नमस्कार, मैं किडनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने के अंदर तीसरी बार 30 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ये अपने बिहार दौरे के क्रम में सासाराम जिले के विक्रमगंज में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। हालांकि यह दौरा प्रधानमंत्री का अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है, लेकिन इसे सरकारी दौरा का नाम दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इस 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए जाएंगे और प्रचार चुनावी होगा, शिलान्यास करेंगे योजनाओं का, लेकिन अटैक राजद नेता लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन पर होगा, वामपंथी पार्टियों पर होगा, जो जिसकी लगातार जो प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार विफल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर कहा जा रहा है कि सीज फायर की घोषणा की गई है, विराम की घोषणा की गई है। भारत और पाकिस्तान से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विफलताएं सामने आई है, हालांकि इसे भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा लगा है। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है और ये 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 18वें बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसी तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर रहे। इससे पहले 26 फरवरी को भागलपुर आए थे, फिर 24 अप्रैल को मधुबनी आए थे, अब सासाराम आ रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह शाहाबाद इलाके में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिट गई थी। उसी की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और शाहाबाद की जो 22 विधानसभा सीटें हैं उसे साधने की तैयारी चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके की पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, काराकट जैसी सीट तरफा हार गई थी एनडीए। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पिट गई थी और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सासाराम में रखा है। हालांकि यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भरोसा उठ गया है और चुनाव के बाद अगर एनडीए की सत्ता मिलती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं और पहले जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा बिहार में होते थे, पूरे दारोमदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधे पर होता था और नीतीश कुमार के चुनाव के नाम पर ही चुनाव लड़े जाते थे। लेकिन इस बार जिस तरह के माहौल भारतीय जनता पार्टी बिहार में बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा हो रहा है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार किनारा करने जा रही है और अपने बल पर सरकार बनाने की फिराक में लगी हुई है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि बिहार के चुनाव परिणाम किधर जाते हैं, किसकी सत्ता आती है। इस पर सभी की निगाहें बिहार के चुनाव परिणाम पर टिके हुए हैं और कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार बिहार आने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पीठ छोड़ाना चाहती है और केंद्र सरकार भी और कहीं बिहार की सत्ताधारी जेडीयू भाजपा की सरकार भी सरकारी खर्चे पर अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए। प्रधानमंत्री जब आते हैं सरकारी कार्यक्रम के बहाने आते हैं, लेकिन उनका भाषण पूरी तरह चुनावी होता है। वैसे मधुबनी की सभा में आए थे, पूरी तरह उसका चुनावी भाषण हुआ था। ये भागलपुर की सभा हो
मधुबनी की सभा में चर्चा है कि 170 करोड़ रुपए चुनावी खर्च इस रैली पर खर्च किए गए। बिहार के बाहर से गाड़ियां मंगाई गई, 1200 गाड़ियां इनोवा बस मंगाई गई थी, 1 करोड़ रुपए के डीजल जलाए गए हैं और 5 करोड़ रुपए के पंडाल बने थे। तो यूं कहा जाए अभी हिसाब किताब मधुबनी में चल ही रहा है। जून महीने में बिहार के आला अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, उसमें मधुबनी के डीएम के भी ट्रांसफर होना है, वे हिसाब किताब में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह सरकारी खजाने से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सत्ताधारी पार्टियां खर्च कर रही है, पैसे बहाए जा रहे हैं, नाम दिया जा रहा है लोकार्पण का सरकारी कार्यक्रम का, लेकिन यह रैली भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, एनडीए की हो जाती है। ये काफी सोचने वाली बात है। और यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह बिहार पर फोकस किए और बिहार का चुनाव प्रचार में वो लगे हैं और सरकारी खजाने से प्रचार के नाम पर पानी के तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। लेकिन ये अब चुनाव के समय है, अभी 3 महीने में तीसरा दौरा प्रधानमंत्री का हुआ है, आने वाले में और दौरे बढ़ेंगे और कहा जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में होगा। दीपावली से पहले जहां दक्षिण बिहार में वोटिंग होगी, जिस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई का दौरा है, जो उत्तर बिहार में 2 चरणों में छठ के बाद वोटिंग होगी और मतगणना इस बार 17 या 18 नवंबर को होना है, तय माना जा रहा है, क्योंकि 22 नवंबर से पहले चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार दौरा लग रहा है और वे सरकारी कार्यक्रम में कम, चुनाव प्रचार में ज्यादा केंद्रित होते हैं और ज्यादातर उनका भाषण राजद सरकार के लालू राजनीति देवी के 15 वर्षों के कार्यकाल पर ही आधारित होते हैं। इस 20 साल में बिहार में क्या हुए, पुल टूट रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, आईएएस जेल में है, कई ठेकेदार ठेके में कमीशन की बातें चल रही है, ठेके मैनेज हो रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होती। रोज हत्या अपहरण लूट की घटनाएं बढ़ रही, इस पर प्राइम मिनिस्टर चर्चा नहीं करते। लेकिन जो 15 साल पहले क्या बिहार में हुआ था, 20 साल पहले क्या होता है, इसकी बातें प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे जाते हैं। लेकिन आज जो बिहार में घटनाएं घट रही है, उस पर नहीं प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और न ही सत्ताधारी दल के लोगों की नजर जाती है। लेकिन आज बिहार पूरी तरह अपराधियों की गिरफ्त में है, भ्रष्टाचार चरम पर है और आईएएस तक इसके जेल में है। 6-7 हजार करोड़ के ठेका मैनेज करने के नाम पर ईडी ने केस दर्ज किया है। तो यूं कहा जाए कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल पुरानी सरकार की बातें याद करते हैं, लेकिन अपनी सरकार की विफलताओं पर चुप्पी साध लेते हैं।